नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कमी। बहू थोड़ा हाथ रोक कर खर्च किया करो, महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। रोशनी को कुछ समझ नहीं आया, उसकी सास उससे ऐसा क्यों कह रही है। रोशनी अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक बेटा भी था, मोनू करीब 3 साल का, जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। आधुनिक शहर की चकाचौंध कहें या पेट को पालने का सवाल, अधिकांश नौजवान अपनी रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। वैसा ही रोशनी के पति रूपेश के साथ हुआ। करीब 10 साल पहले वह गांव को छोड़कर शहर में बस गया था और वही कमाने खाने लग गया। जब रूपेश की शादी ब्याह हुआ तब रोशनी शहर आ गई। बीच बीच में वह गांव जाकर अपने मम्मी पापा से मिल आती। रूपेश की एक ही बहन थी रिया, वह भी उसी शहर में ब्याही थी, लेकिन दोनों के घर दूर दूर थे। लेकिन तीज त्योहार के अलावा बीच बीच में आना जाना मिलना जुलना लगा ही रहता था। रोशनी को वैसे तो उसके आने से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसकी ननद हर चीज में मीन मेख निकालती रहती थी। वह थोड़ा ऊंचे घर में ब्याही थी, पर कभी कभी अपनी बातों से रोशनी का दिल दुखा जाती थी। अरे भाभी, यह तो सूट नया लगता है, पिछली बार तो लाई थी पर नहीं था आपके पास, और ऐसा मैंने अपनी काम वाली को दे दिया था शायद। अरे भाभी, यह चादर कितनी पुरानी हो गई है, इसे फेंक क्यों नहीं देती हो, कुछ ढंग का नया ले लो। रोशनी ने कुछ कहते नहीं बनता था, ऐसे पहली बार नहीं था उसकी ननद ने कुछ टीका टिप्पणी ना की हो। जब भी वो रोशनी के घर आती थी, भाभी यह कब लिया, वह कब लिया, कितने में लिया, और उसे हम उनके घर में मिल जाता था। और कुछ नहीं तो क्यों यह सब फालतू में कूड़ा जमा करके रखा है, फेंको इसको। रोशनी मन मनोज कर रह जाती, माना वह अपनी ननद की बराबरी की नहीं थी, पर जितना है उतने में खुश रहती। रूपेश स्वभाव से बहुत सीधा था, जबकि उसकी बहन उसके विपरीत स्वभाव की थी। इतना होने के बावजूद भी कभी भी मुंह खोल कर अपने भाई से कुछ न कुछ मांगती रहती। रूपेश और इनकी लिहाज की वजह से और बड़ी बहन होने के नाते कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन बड़े शहर में महंगाई की वजह से उन्हें कई बार बहुत सी चीज़ों में कटौती करनी पड़ती थी, इसलिए वह अपना हाथ खींच खींच कर चलाते। अभी फिलहाल कुछ दिनों से रोशनी की सासू माँ आई हुई हैं, उनकी बेटी रिया की ननद की शादी। अचानक बातों बातों में उसकी सासू माँ यूं बराबरी करने वाली बात रोशनी को थोड़ी अखर सी गई। वह सोच में पड़ गई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अरे बहू, यह कब तो महंगा लगता है, शहर में पैसे बचाना सीखो। मम्मी जी, वह दीदी, अरे उनको क्या कमी है, लेकिन जिसकी जितनी चादर उतना फैलाना चाहिए, रोशनी कहने लगी थी। उसकी ननद उसके यहाँ जब भी आती पहले ही तय कर दिया जाता, कोई बढ़िया सी टी शर्ट खरीद लेना नंदोई को, कोई सस्ते से कप में चाय मत देना। तभी फोन आया, मम्मी भाभी से कहना कल कुछ अच्छा सा पहन कर रखें और आप भी अच्छे से तैयार रहना। पर बेटा बात क्या है भला, बताएगी भी। मम्मी, कल मैं मेरी सास ननद और ये सब शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट आ रहे हैं, जो वह पास में है। हो सकता है कल हम आए तो आप बढ़िया सा नाश्ता खाने का इंतजाम कर लेना, और कुछ अच्छा जैसे पनीर पुलाव यह सब भाभी से कहकर बनवा लेना। भाभी को कहना कोई अच्छा सा बर्तन सेट और घर को ठीक ठाक करके रखें। और मेरे सास और ननद पहली बार आ रही हैं तो बढ़िया सूट और साड़ी देकर विदाई देना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। चलो रखती हूँ। बहू रिया कह रही थी, कल हो सकता है वह उसके ससुराल वाले आए, उसने खाना और बढ़िया तैयारी के लिए कहा है। रोशनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जी मम्मी जी, सुनिए, घर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, रोशनी ने फोन करके रूपेश को कहा। क्या हुआ रोशनी, क्या बात है, कल दीदी आ रही हैं, अभी तो महीना शुरू ही हुआ है, दीदी और उनके ससुराल वालों की आओ भगत में बहुत पैसे लग जाएंगे, फिर महीने के बाकी दिन में रसोई का बजट कैसे संभाल लूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भी तो खर्चे हैं, शादी ब्याह भी तो है, वहां भी तो खर्च, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मध्यम वर्गीय परिवार की एक खासियत होती है, उनके पास हुनर और जुगाड़ दोनों ही होते हैं। सुनिए, मेरे पास नई चादर और टेबल कवर है, याद है जब मोनू नहीं हुआ था तब मैं फैब्रिक पेंट लेकर बनाया करती थी।
आज मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, पर बर्तन सेट, रूपेश ने कहा। वह भी है जी, हर साल दिवाली में कुछ न कुछ छोटा मोटा बर्तन लेकर रख देती थी। रोशनी की सास सब देख रही थी, बहू बेटे कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ सब तैयारी कर रहे हैं। शायद आप उनको समझ में आ रहा है। बहू परेशान मत हो, हम दोनों सब संभाल लेंगे और कोई जरूरत नहीं है सब कुछ बाहर से महंगा मंगाने की। कम में भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बन जाती हैं, जिनकी जितनी चादर उतने पैर। रोशनी और उनकी सास से मिलकर जो घर में था उससे ही बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। मम्मी जी अगर आप बुरा न माने तो आप जो मेरे लिए सूट लाए हैं वह मैं रिया दीदी की ननद को दे दूं, तो मैं सब समझती हूँ बेटा। मुझे गर्व है तुझ पर जो तुझे इतनी समझदार बहू मिली है। और तू रिया की सास की चिंता मत कर, बहुत ही सुलझी हुई महिला है, तभी तो हमारे घर का सादा रहन सहन देखकर रोशनी को पसंद किया था। बात समझी, यह मटरी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है आपने, बहू ने बनाई है जी। रिया ने उड़ती हुई एक नजर कमरे में डाली। चलो मेरी इज्जत रह गई। रोशनी बेटा यह टेबल कवर बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिया? मेरी बहू ने बनाया है अपने हाथों से, तुम भी सीख लेना रिया, सास ने कहा। रोशनी अंदर कमरे में, क्या मम्मी जी, भाभी मेरी इज्जत ही नहीं रखी, कुछ अच्छा सा बना देती। लौकी के कोफ्ते कौन खिलाता है, खुद के ऊपर तो इतना खर्च करती हैं, और जब कोई आए तो और वह साड़ी सूट भी कितना सस्ता सा है। बस कर रिया, बहू कितना खर्च करती है या नहीं, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू पैसे वालों के घर में चली गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उनका घर बिगाड़ दे। और वह तेरी बराबरी नहीं करती, उन्हें तो अपने बराबर लाने की जबरदस्ती करती है। भले ही वह कहीं से भी पूरा करे, पर तेरी मान सम्मान और आदर देने में कोई कमी नहीं करती। वह साड़ी सूट सस्ता नहीं, तेरी बुद्धि सस्ती है। वैसे ही तू भी फोन करके कहती है ना मुझसे भाभी मेरी बराबरी करती हैं, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। तो सुन, मेरे घर की इतनी ही चादर है और उसमें ही अपने घर का खर्चा चलाना है और अपनी इज्जत रखनी है। रिया शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं भाभी को हमेशा खुद से कम आंकती रही और आपसे उनके बारे में झूठ। बुआ आपको बाहर फूफा जी बुला रहे हैं। रिया देखो हमारे सरहद ने कितना बढ़िया मीठा बनाया है। अच्छा लाइए तो जरा मैं भी देखूं। वाह भाभी बहुत स्वादिष्ट है, मम्मी जी ने सिखाया है। दीदी वाह मम्मी आप कब सीखी? तेरी चाची ने ना, उसकी बहू ने बताया। मम्मी जी कुछ पेड़े लाई थी जो मनु को बहुत पसंद है, तो पेड़ों को दूध में खौलाकर उसमें थोड़ा इलायची और किशमिश डाल दिए, वह रबड़ी बन गया। वाह समदन जी बहुत अच्छा बना है, आपकी बहू बहुत सुगर है। हाँ मम्मी जी मेरी भाभी है ही लाखों में एक, मैं घर जाकर बनाऊंगी। भाभी थोड़े पेड़े मुझे भी बांध देना, अब मैं भी घर में रखी चीजों का इस्तेमाल करके नई रेसिपी बनाऊंगी। तभी रिया के पति ने कहा यह सही है रिया, बेटियां मायके आए और कुछ बांध कर न ले जाएं, ऐसा हो सकता है भला? हाँ हाँ क्यों नहीं जी, भैया और भाभी पर हक है मेरा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आप लोगों को यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।